अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बड़ी खबर बड़ा खुलासा दोस्तों एपी सिंह के हवाले से आप लोगों ने मेरे चैनल पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी होगी, जिसमें एक दिल्ली की हमारी बहन है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों एपी सिंह अब उसको पता चल चुका है कि इसी महीने में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सीमा को या तो जेल भेज दिया जाएगा या सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो एपी सिंह जो इसके मतलब ताल्लुक वास्ते वाले लोग हैं या जहाँ पे इनका उठना बैठना है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, जहाँ पे इसके रिलेशंस है, मतलब दोस्ताना है या याराना है, तो वहाँ ये बंदा जाकर या उनके चाटू चपाटू उन लोगों तक जाके उनसे डोनेशन मांग रहे हैं, सीमा के हवाले से फंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं। और उस बहन को आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें वो वाज़ेह तौर पे ये कह रही है कि वो उनके जो पापा हैं या उनके पापा के जो दोस्त हैं, उनके साथ जो उनका उठना बैठना था, तो उनसे पैसों की मांग की गई कि पैसे दें सीमा, क्योंकि हमारी गेस्ट है यहाँ पे रुकी हुई है, तो उसकी नागरिकता या शरण के लिए, शरणार्थी या इस तरह का कोई शब्द उन्होंने बोला था, तो उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो दे। तो दोस्तों ये बंदा जो कि जंगली, इसको क्या बोलते हैं, जंगली गीदड़, ये जंगली खोता या गधा, ये एपी सिंह जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इसको अपने देश से कोई मतलब नहीं, इसको अपने देश से कोई प्यार व्यार नहीं। ये पता नहीं इसको वकालत का लाइसेंस किसने दिया, इसने वकालत की डिग्री कहाँ से हासिल की, किस लॉ कॉलेज में इसने पढ़ाई की, उसका पता करें दोस्तों। हिंदुस्तानी बहनें भाई जो है ना, 140 करोड़ 150 करोड़, आप लोग पता करें कि इसने वकालत कहाँ से हासिल की, वकालत की डिग्री कहाँ से हासिल की। क्योंकि ये बंदा देखें, ये औरत जो है सीमा हैदर, जो कि हैदर भाई की हकीकी बीवी हैं, हैदर भाई की अभी तक बीवी हैं, हैदर भाई ने कोई तलाक वगैरह नहीं दी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बंदा जब इसको पता है कि सनातन धर्म के अंदर ज़रूरी है कि तलाकनामा या डाइवोर्स पेपर जो होते हैं वो होना लाजमी है, सबूत होना चाहिए, इसके बाद शादी हो सकती है, शादी वगैरह हो सकती है। तो कोई सबूत नहीं, इन्होंने फर्जी नकली शादी रचा दी। एक वो भी पता है, सबको पता है कि इसके साथ जो शादी का नाटक किया गया, जस्ट एक पेड़ पति या किराए का पति या शौहर कह सकते हैं, ये जो लप्पू है, असल जो खिलाड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह है। एपी सिंह अब क्या कर रहा है, अब लोगों के घरों में जाकर पैसा मांग रहा है, QR कोड के जरिए से या डिजिटल जो भी पैसा यहाँ से फंडिंग की जाती है, तो उसके ज़रिए से लोगों को बोला जा रहा है कि पैसे दें सीमा के लिए। ये भड़वा मोमिन साहब और हैदर भाई के ऊपर इल्ज़ामात लगाता रहा। मोमिन साहब जो कि हिंदुस्तानी नागरिक है, और ये जो एपी सिंह टकलू है, ये भी हिंदुस्तानी नागरिक है। एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि भाई इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, मोमिन साहब की फंडिंग का पता करो। इस टकले से पूछो कि सीमा के नाम पर सबसे पहली फंडिंग अमित जानी ने नहीं करवाई। अमित जानी ने सीमा के नाम पर एपी सिंह और अमित जानी ने दोनों ने मिलकर पहली फंडिंग, जो जब ये सीमा यहाँ से गई थी, जो 1 सितंबर था, सितंबर के महीने में दुबई से 5 लाख आए थे, हिंदुस्तानी 5 लाख रुपए। तो फंडिंग ये करते रहे, अभी तक ये कर रहे हैं, मांग रहे हैं। मतलब अब इनको पता चल चुका है, या एपी सिंह ये भी सोचते होंगे कि सीमा के नाम पे जो कमाना था, जो हासिल वसूल करना था, कर चुके। अब चूंकि सीमा जो है, अब उसका बिल्कुल ये आखिरी महीना है, ठीक है। मैक्सिमम देखें जो बातें या जो अपडेट्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंदर कोई बड़ी खबर आ सकती है, बड़ा फैसला हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों बात कर रहे थे इस टकलू वकील के हवाले से कि ये अब सीमा के नाम पर एक मरतबा फिर आखिरी, मतलब आप कह सकते हैं ना, महीना, जैसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये महीना फैसला कुन महीना हो सकता है कि हैदर भाई के आने से पहले ही हिंदुस्तान सरकार जज्बा खैर सगाली के तहत सीमा को डिपोर्ट कर दे। चूँकि देखें अब इंशाअल्लाह हालात अच्छे होने वाले हैं, चूँकि जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जी हैं, वो भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान ने दावतनामा भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो जो समिट होने जा रहा है उसमें वो तशरीफ़ लाएंगे। तो इससे
जो दोनों देशों के जो वातावरण है, जो ताल्लुकात हैं, वो अच्छे हो जाएंगे। देखिए, जनता तो दोनों देशों की एक दूसरे से प्यार करते हैं। सरकारी सतह पे हम लोग इस तरह की वो बात नहीं कर सकते। मामलात इस तरह के हैं कि जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो काफ़ी महदूद रहते हैं हमेशा। तो अच्छे दिन इंशाल्लाह आएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है हैदर भाई के लिए भी और पाकिस्तान हिंदुस्तान की जनता के लिए भी, और ये बुरी खबर है तो AP सिंह के लिए, सीमा के लिए। अब AP सिंह को पता चल चुका होगा कि सीमा अब डिपोर्ट होगी या उसको जेल भेज दिया जाएगा या हैदर भाई आएंगे तो जो फैसला है वो 100% हैदर भाई के हक़ में होगा। तो इन्होंने जो हासिल वसूल करना था वो कर लिया। अब आखिरी कोशिशें कर रहा है ये बुढ़ा। बज़ाहिर उस ऑडियो कॉल को अगर देखा जाए तो उसमें वो जो बहन कहती है कि वो पैसा इकट्ठा करके आगे किसी को भिजवाएंगे रिश्वत के तौर पे, सीमा की नागरिकता के लिए, शरण के लिए। हालांकि 2014 से पहले के जो लोग आए हैं, जब से ये CAA लागू हुआ है, तो ये सीमा उस कानून पे या वो जो एक CAA लागू हुआ था उस पर एडजस्टेबल नहीं है किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में, क्योंकि सीमा 2014 के बाद आई है। अभी उसको 1.5 साल होने वाला है। तो ये बंदा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, हर सतह पे कोशिश कर रहा है। कभी कहीं चला जाता है, कभी किसी मंत्री के पास, कभी किसी MLA के पास, कभी किसी नेता के पास, कभी किसी और बड़ी शख्सियत के पास चला जाता है कि सीमा को शरण दिया जाए। भाई, सीमा से तूने जो हासिल वसूल करना था वो कर लिया, अब क्या करना है? अब तो तू उस वक्त के लिए तैयार रहे जब तेरे को अदालतों में घसीटा जाएगा, हैदर भाई आएंगे। या अगर हैदर वैसे ही हिंदुस्तान सरकार सीमा को डिपोर्ट कर देती है तो तुझे मुआफ़ नहीं किया जाएगा, तेरे से जांच होगी, तेरे से हिसाब लिया जाएगा कि किस तरीके से तू कानून का खिलवाड़ करता रहा, भारतीय कानून की धज्जियाँ उड़ाता रहा एक भगोड़ी के हाथों। तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा। AP सिंह, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सुधर जा, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। और सरेंडर कर दे। अगरचे तू बिल्कुल तू आगे से गीला और पीछे से पीला हुआ है, और सुनने में यह है कि तू नफ्सियाती मरीज़ भी हो चुका है और घर से बाहर बहुत कम निकलता है। अभी इन दिनों में अपने पैगामात, अपना जो संदेश है वो पहुंचा रहा है। जो इसके चाटू चपाटू हैं, वो जो इसके साथ दोस्ताने या ताल्लुकात वाले हैं, वहाँ तक उनके घरों में जाकर उनसे पैसा मांग रहा है, भीख मांग रहा है सीमा के नाम पर। तो लानती इंसान, अब सीमा का जो है अंत होने वाला है। तो तेरा भी लीगल अंत होगा। तू भी अगर सीमा चली जाती है, सीमा डिपोर्ट होगी या जेल में जाएगी, तू आज़ाद नहीं रहेगा, तेरे से भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। तू भी अगर सीमा चली जाती है, सीमा डिपोर्ट होगी या जेल में जाएगी, तू आज़ाद नहीं रहेगा, तेरे से भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।